अगर आपसे ऑर्गेनिक के कन्वर्जन नहीं बनते तो मतलब साफ है आप ऑर्गेनिक गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे और बखूबी बारीकी से एक एक जर्रे जर्रे को हम सीखेंगे कि कन्वर्जन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से कुछ कन्वर्जन, लगभग 10 कन्वर्जन हम लेकर के आए हैं और एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कैसे कन्वर्जन को कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है इथेनॉल टू ब्यूट वन वाइन, यानी कि इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। तो देखिएगा, इथेनॉल C2H5OH होता है, जबकि ब्यूट वन आइन ये CH3 CH2 फिर CH और ट्रिपल बॉन्ड, ये C और फिर ट्रिपल बॉन्ड और ये CH होता है। तो आपको क्या करना है, अल्कोहल से अल्काइन बनाना है और वो भी पहले पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए आपको। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इसी की चर्चा करेंगे अभी हम और आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इथेनॉल से। तो देखिएगा, CH3 CH2OH क्या है आपका, इथेनॉल है। अब ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाला आपको अल्काइन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेते हैं। तो इथाइल अल्कोहल को यानी इथेनॉल को इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा प्रोसेस है डार्जन प्रोसेस लगा देते हैं। डार्जन प्रोसेस, यहां आप ग्रुप्स प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से आप अगर रिएक्शन करा देते हैं तो ग्रुप्स प्रोसेस भी आप आसानी से करा सकते हैं। तो कई तरीके आपको बता देते हैं। यहां से हम ग्रुप्स प्रोसेस अगर करा लें, जैसे एनहाइड्रस यानी अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में किससे रिएक्शन कराएंगे, हम HCl से रिएक्शन करा लेंगे। तो यहां से वाटर के पार्टिकल हम बाहर निकाल लेंगे, Cl को ले जाकर के यहां जोड़ देंगे। और अगर SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो आप जानते हैं कि डार्जन प्रोसेस के द्वारा इथाइल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। तो यहां से हमने इथाइल अल्काइल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, तो हमने यहां इथाइल क्लोराइड बना लिया। यहां से भी हम लोग ऐसे ही करते, CH3 CH2 और Cl बना लेते। अब हमारा काम है कि 2 कार्बन एटम है तो इसको 4 कार्बन एटम करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सोडियम इथाइन से रिएक्शन कराएंगे। सोडियम इथाइन से जैसे रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहां हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, सोडियम इथाइन से, सोडियम और फिर इथाइन से रिएक्शन करा देते हैं। सोडियम इथाइन से हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद यहां भी हमने रिएक्शन कराया, तो इधर लिख देते हैं, आप लोग सामने लिख लीजिएगा उधर। तो देखिए NaCl आप बाहर निकाल लीजिए और फिर बचा क्या, CH3 CH2 C और CH। तो CH3 CH2 और फिर C सिंगल बॉन्ड C और फिर ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4। तो एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, वही पूछ रहा था, 1 वाइन। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, वाइन। तो अब आप लोग लिखेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूट, एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 और फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है वाइन, तो हमने लिखा वाइन। ऐसे हम लोग काफी आसानी से करा सकते हैं। अगर ग्रुप्स प्रोसेस की बात करें, ये कौन सा प्रोसेस है, डार्जन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, डार्जन प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप्स प्रोसेस है, इसका नाम क्या है, GROOVS ग्रुप्स, और ये प्रोसेस। तो ग्रुप्स प्रोसेस के द्वारा भी अगर हम यहां से NaCl निकाल लेते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस के द्वारा हमने इथाइल क्लोराइड बनाया और फिर यहां सोडियम इथाइन से, नाम क्या है इसका, सोडियम इथाइन, इस एसिटाइलिडीन भी इसको कह सकते हैं। तो सोडियम इथाइन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां NaCl बाहर निकलेगा और फिर CH3 CH2, देखते रहिए, CH3 CH2 और C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH बच रहा है, मतलब फिर से वही 1 2 3 4 और क्या, एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन है तो ब्यूट, एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए वाइन, 1 वाइन।
तो ये आपका दो तरीके से हमने कन्वर्जन आपको बता दिया। देखिए कन्वर्जन में करना क्या होता है, ये सोचना होता है कि हम लोग कैसे अगले स्टेप को बढ़ेंगे। तो अगले स्टेप में जैसे बढ़ते हैं तो फिर माइंड काम करना शुरू कर देता है। जब तक पहले स्टेप में नहीं बढ़िएगा तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप सोचिएगा अगर डायरेक्ट हम बना दे तो डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं होता। जितने रिएक्शन होते हैं आपके चैप्टर में जो आप पढ़े होते हैं उन्हीं रिएक्शंस को इस्तेमाल करके और फिर अंतिम मुकाम तक पहुंचना होता है, जवाब देना होता है। तो ये आपके दो तरीके हुए, ग्रुप्स प्रोसेस, एक डायजन प्रोसेस। दोनों तरीकों को आप लिख लीजिए। यहां हमने लिखा CH3CH2OH और यहाँ HCl से हमने रिएक्शन कराया एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। ये ग्रुप्स प्रोसेस है। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl को क्या कहा जाता है, ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहां से रिएक्शन कराया तो H2O के कण बाहर निकले, Cl जाकर के यहां जुड़ा, CH3CH2Cl यहां बना। सोडियम इथाइन से हमने रिएक्शन कराया तो ब्यूट-1 वाइन बना। और इसी से हमने रिएक्शन कराया है CH3CH2OH से थायोनिल क्लोराइड से डार्जन प्रोसेस के द्वारा। ये पाइरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और फिर आपका बना CH3CH2Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथाइन से कराया तो फिर आपका क्या बना, ये बना ब्यूट-1 वाइन। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। देखिए इससे सवाल कैसे पूछता है, कहता है कि इथेनॉल को ब्यूट-1 आइन में परिवर्तित करें। इथेनॉल को ब्यूट-1 आइन में परिवर्तित करें, या दे देता है ऊपर ही हेडिंग निम्न को परिवर्तित करें और दे देता है इथेनॉल से ब्यूट-1 आइन में, ऐसे सवाल देता है। क्लोरोफॉर्म से इथाइन में, ऐसे सवाल देता है। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अगला है इथेन टू ब्रोमो इथेन, यानी कि इथेन से ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इथेन जो होता है ये CH3 ये इथेन है और इससे आपको क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन, मतलब इथेन और फिर इसी में ब्रोमीन भी है। तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहां लिख देते हैं और 1 हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन को लिख देते हैं। तो ये आपको बनाना है इथेन से ब्रोमो इथेन। कैसे बनाएंगे भाई, देखिए 1 हाइड्रोजन को हमने हटाया है यहां और 1 ब्रोमीन दे दिया। तो आपको याद होगा कि अल्केन को अल्काइल हैलाइड में, यानी कि अल्केन को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते थे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब आपने पढ़ा होगा कि जब मीथेन को सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में, डायरेक्ट सनलाइट की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड, यानी मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ये आपको प्राप्त होता है। तो वही करेंगे हम लोग, देखते हैं। ये है CH3 और हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में आपको क्या देना पड़ता है, हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी किसके फॉर्म में आपको देनी पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के फॉर्म में, यानी पराबैंगनी प्रकाश के रूप में। यहां पराबैंगनी प्रकाश भी लिख सकते हैं, E=H²। आप प्रकाश की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वहां H² भी रख सकते हैं, और फिर आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हिंदी में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे आप। तो U भी अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब किससे रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो रिएक्शन करा रहे हैं इथेन का, यानी CH3 का किसके साथ, कह रहा है ब्रोमो इथेन। इसका मतलब ब्रोमीन वाला, आपको ब्रोमीन रखना पड़ेगा। तो जरा चेक करिए ब्रोमीन कितने हैं, 2। तो इसमें से 1 ब्रोमीन, 1 यहां का हाइड्रोजन अगर बाहर जाएगा तो HBr बाहर चला जाएगा और यहां क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचा। तो CH3 इधर वाला, ये वाला CH3, और फिर CH2 बचा क्योंकि यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया है, और 1 ब्रोमीन यहां जाकर के जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, Br। तो ये आपका बन गया ब्रोमो इथेन। क्या बना,
ब्रोमो इथेन। इसी को हम लोग इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इथाइल ब्रोमाइड। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए ये है CH3 और ये CH3 को हम लोग CH2H लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, ब्रोमीन को हम लोग Br2 है तो Br ऐसे लिख सकते हैं। यहां आप हीट दे दीजिए यानी उष्मा, और यहां अल्ट्रावायलेट लाइट दे दीजिए। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से H, यहां से Br माइनस HBr, एक ब्रोमीन ले आकर के यहां जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और Br बन गया आपका ब्रोमोइथेन। बहुत आसान है, केवल ना दिमाग चलाना है थोड़ा सा। जो आप रिएक्शन पढ़े हैं उसी का इंप्लीमेंटेशन, उसी का इस्तेमाल यहां करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपसे सवाल बनेंगे। प्रैक्टिस नहीं करिएगा सवाल आपसे नहीं बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसके तीसरे सवाल पे चलते हैं। तब तक इसको आप लिखिए और फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन मतलब ईन, ईन का मतलब यहां अल्कीन है, दिखाई दे रहा होगा। और 1 नाइट्रोप्रोपीन मतलब नाइट्रो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। अब प्रोप का मतलब कार्बन 3 है और यहां प्रोप का मतलब कार्बन 3 है, मतलब कार्बन एटम की संख्या को चेंज नहीं करना है। अल्कीन को आपको नाइट्रो में चेंज करना है, तो क्या करेगा? देखिए ये प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको आपको बदलना है नाइट्रोप्रोपेन में, तो CH3 CH2 और फिर CH2 और फिर NO2, ये नाइट्रोप्रोपीन में आपको चेंज करना है। तो क्या किया जाए भाई? सबसे पहले तो आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब हमको देखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं। सबसे पहला काम डबल से सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप जानते हैं कि अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं और HBr से अगर रिएक्शन कराते हैं, तो HBr से रिएक्शन कराने के बाद मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस छोर पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, तो हाइड्रोजन तो यहीं जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन अधिक है, यहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरा चेक करिए, अगर ब्रोमीन यहां जुड़ता है तो फिर सब्स्टिट्यूशन अगर कराएंगे तो ब्रोमीन अगर यहां जुड़ता है तो ब्रोमीन को यहां से हटाना पड़ेगा और यहां से हटाना पड़ेगा, तो NO2 का सब्स्टिट्यूशन अगर कराएंगे तो NO2 यहां जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। हम आपको बता देते हैं, पूरा डिटेल बता देते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्यों नहीं लगेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सवाल भाई आप लोग अगर बनाएंगे, ये कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ। कौन सा? मार्कोनिकॉफ रूल। अब जरा चेक करिए, हाइड्रोजन उस छोर पे जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो हाइड्रोजन तो यही जुड़ेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की केवल बात करनी हमको, और ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। तो CH3 CH3 और फिर ये ब्रोमीन, ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका निर्माण, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। तो आपको तो बनाना था प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी पोजीशन पे मतलब टर्मिनल पोजीशन पे NO2 जुड़ा था, तो यहां तो जुड़ गया। अच्छा, अगर मान के चलिए इसका रिएक्शन हम AgNO2 से करा दें, सिल्वर नाइट्राइड से करा दें, तो आप AgBr यहां से निकालिएगा तो माइनस AgBr हो जाएगा, और माइनस AgBr होगा तो NO2 यहीं आके जुड़ेगा। आपका प्रोडक्ट CH3 CHNO2 और फिर CH3 हो जाएगा। तो आपका तो गड़बड़ हो गया। आपको बनाना था यहां यानी 1 पोजीशन पे 1 2 3, ये 1 पोजीशन पे NO2 लेके आना था, तो मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कह दे यहां कि 2 नाइट्रोप्रोपीन, तो आपका सवाल एक और तैयार हो गया।
कह दे कि प्रोपीन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से 2 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, तो ये आपका सवाल तैयार हो गया। तो इस चैनल से पढ़ने का यही मजा है कि सवाल एक आएंगे, जवाब बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि सवाल हमारा दूसरा था और हम लोग दूसरा बना लिए हैं। तो दूसरा था, कोई बात नहीं है भाई, ये भी सवाल है। अगर 2 नाइट्रोप्रोपेन दे देता तो क्या करते भाई आप, तो सवाल तो फंसता आपसे। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए मिटा दे, फिर मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस पार्ट पे जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, केवल डबल बॉन्ड में। तो चेक करिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन किससे करा देंगे? HBr से। यहां कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ये किसकी उपस्थिति में? कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, उसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है, और इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जरा चेक करिए, हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो क्या करेंगे, CH3 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी बनाए तो भी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, तो ये इधर से, ये इधर से, अच्छा CH3 ये हो गया CH, ये CH, अच्छा हाइड्रोजन को यहां हमने जोड़ा तो CH नहीं, अब CH2 हो जाएगा। CH2 पहले से है, अब ये इसमें का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, और ब्रोमीन यहां जाकर के जुड़ जाता है। तो आपके पास CH2 और फिर CH2 और फिर ब्रोमीन, आपका बन गया क्या? 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्कर नया है, पतला चल रहा होगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, अब इस 1 ब्रोमोप्रोपेन का क्या करेंगे हम लोग? सिल्वर नाइट्राइड से अगर रिएक्शन कराते हैं, HNO2 से भी रिएक्शन कराएंगे तो होगा, लेकिन एसिड हम नहीं लेना चाहते, सॉल्ट से काम चलाना चाहते, क्योंकि एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है रिएक्शन अलग हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे। तो इसका रिएक्शन अब हम सॉल्ट से कराते हैं, AgNO2 से। तो AgNO2 से अगर इसका और इसका रिएक्शन अगर करा दें तो प्रोडक्ट इधर बना देते हैं, आप अपनी कॉपी में सामने बना लीजिएगा। तो क्या बनेगा, देखिए यहां से Ag और Br बाहर निकल जाएगा, ये Br ये Ag, तो -AgBr, NO2 जाकर के टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 फिर CH2 और फिर CH2 और फिर NO2। आपका बन गया, आपका अब क्या बन गया, पहले यही था, आपका बन गया 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो यह आपका बन गया 1 2 3, क्या कहेंगे, 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये आपका कन्वर्जन है, और दिल खोल के पढ़िए, हम दिल खोल के भाई आपको अब बता रहे हैं, पहले भी बताते थे अभी भी बता रहे हैं। तो ये आपका कन्वर्जन है। कैसे बना देखिए, हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया तो 2 नाइट्रोप्रोपेन बन रहा था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr से रिएक्शन कराया, तो जाकर के बात बनी है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे की सोचिए कि क्या बनेगा, किससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो धीरे धीरे गलती करिए, गलती करना बेहद लाजमी है भाई, आप करिए, लेकिन ये भी सोचिए कि गलती अगर कर रहे हैं तो क्या बनेगा। तो वैसे ही सवाल बनेंगे आपसे, गलती करिए सही होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, जो भी करना है करिए, और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉल्वीन टू बेंजाइल अल्कोहल, यानी टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित करना है। तो देखिए, ये आपका मिथाइल बेंजीन है जिसको हम लोग टॉल्वीन कहते हैं, और आपको चेंज करना है बेंजाइल अल्कोहल में, मतलब ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन,
ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये है पूरा बेंजाइल और ये अल्कोहल। मतलब टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले देखते हैं। ऐसा करते हैं कि टॉल्वीन मतलब मिथाइल बेंजीन का हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा लेते हैं। और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा लेते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और फिर एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करा लेंगे, SN2 करा लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए आप फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी पढ़ चुके हैं, ये आप लिख लीजिए, और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन पढ़ने के बाद SN2 रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराते हैं। तो ये है आपका मिथाइल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं टॉल्वीन। इसका हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? ये HNu की उपस्थिति में, और टेम्परेचर कितना चाहिए? 383 केल्विन। HNu मतलब सूर्य का प्रकाश। आप यहां अल्ट्रा वायलेट लाइट भी लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी हिंदी में लिख सकते हैं, सनलाइट भी लिख सकते हैं, यहां आप हीट भी लिख सकते हैं। तो लेकिन एक पहचान है कि जब भी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। क्लियर? अब देखिए, तो यहां से क्या करिए, यहां से देखिए CH3 है, तो हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होता है? अल्काइल ग्रुप या अल्केन का हाइड्रोजन और एक हैलोजन बाहर निकलता है। तो यहां से एक क्लोरीन Cl2 को क्या करते हैं हम? Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख लेते हैं, और CH3 को CH2H लिख लेते हैं। CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकाल लीजिए, इस क्लोरीन को लेके जोड़ दीजिए, तो एक -HCl हो गया, और फिर आपका क्या बना? CH2Cl, और फिर ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप। तो आपका बन गया बेंजाइल क्लोराइड। नाम क्या है इसका? बेंजाइल, और ये है आपका क्लोराइड। क्लियर? अब कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल में, मतलब बेंजाइलिक कार्बन से हमने क्लोराइड तो जोड़ दिया, बेंजाइल क्लोराइड बना दिया। तो देखिए यहां भी है बेंजाइल और यहां भी है बेंजाइल। हम लोग ना अपने मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब क्लोराइड को हटाना है, अल्कोहल को जोड़ना है, मतलब अल्कोहल का OH जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं। एक्वस KOH मतलब जलीय KOH से रिएक्शन करा देते हैं, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन। क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए ये है प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी बेंजाइलिक क्लोराइड भी है। तो प्राइमरी बेंजाइलिक क्लोराइड है, तो प्राइमरी सबसे फास्ट देता है SN2। क्या देता है? SN2। हमने बोला था कि SN2 में सबसे फास्ट देता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे स्लो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये SN2 रिएक्शन देता है। तो यहां प्राइमरी है, तो प्राइमरी बेंजाइलिक क्लोराइड है, तो एक्वस KOH से रिएक्शन कराया। देखिए KCl बाहर निकल जाएगा, बाहर निकला, OH आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो आपके पास है CH2, ये है OH। अगर प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होगा हम इधर लिख देते हैं। कहां लिख दे भाई साहब, कहां लिख दे? यहां लिख देते हैं। तो इधर भी है और इधर भी है, यहां से इधर भी है। तो ये है आपका CH2, ये है OH, और ये है बेंजाइलिक ग्रुप। आपका बना क्या? बेंजाइल अल्कोहल। नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। तो आपका बना टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल। ये मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? टॉल्वीन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जरा, चेक करें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो ये SN2 का ऑर्डर है, ये SN2 का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा फास्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे स्लो एकदम धीरे धीरे तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और SN1 का ऑर्डर क्या होता है? SN1 का टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड। ये सबसे स्लो मिथाइल हैलाइड यानी सबसे स्लो प्राइमरी और सबसे फास्ट टर्शियरी। क्लियर है बात?
तो चलिए, आप कन्वर्जन बनाने का फायदा ये है कि सवाल बनाने आते हैं एक, और कई सारे सवाल आप पढ़ के जाते हैं। यहां फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी आपने पढ़ा, SN2 रिएक्शन भी पढ़ा, और फिर उसका ऑर्डर भी पढ़ा। तो फिर लिखिए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट सवाल है प्रोपीन टू प्रोपाइन, मतलब प्रोपीन से प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया जाए भाई? देखिए, ये है आपका प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये है आपका प्रोपाइन CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है आपका प्रोपाइन। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन से प्रोपाइन में। तो क्या करें भाई? क्या किया जाए कि इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाए? तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोपीन का और हेलोजन का एडिशन रिएक्शन करा दीजिए। हेलोजन यहां दोनों पोजीशन पे आ जाएंगे, अल्केन तैयार हो जाएगा। फिर बीटा एलिमिनेशन करा दीजिए, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया करा दीजिए। तो हो जाएगा, शायद हो जाएगा, चेक करते हैं, देखते हैं। लेकिन ना साथ नहीं छोड़ना है, चलते जाना है, चलते जाना है। कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल आप बैठे होंगे, हम, मुझे उम्मीद है। तो आप कॉपी पेन से अपना नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए, बढ़ते हैं। CH3 ये CH डबल बॉन्ड CH2 का ब्रोमीन के साथ आप एडिशन रिएक्शन करा दीजिए, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हुए ब्रोमीन के साथ। तो आप क्या करिए, एक ब्रोमीन को यहां दीजिए, एक ब्रोमीन को यहां दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और पाई बॉन्ड को तोड़ के CH3CH Br CH2Br के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर हुआ? ये आपका पहले था प्रोपीन, क्या था? प्रोपीन। अब आपका हो गया 1,2, क्या हो गया? 1,2 डाई ब्रोमो, चूंकि 2 है तो डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। प्रोप 3 कार्बन है तो, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो N सफिक्स जोड़ेंगे, N हमने जोड़ दिया। अब यहां क्या करें, एलिमिनेशन रिएक्शन करा देते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर करा देते हैं तो एक बात बताइए, एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं? अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH, कोई भी बेस होगा लेकिन अल्कोहलिक होगा। तो हम क्या करते हैं, नाम तो आपने लिख लिया होगा, फिर भी उसी तरीके से करा देते हैं। तो ये है आपका अल्कोहलिक KOH, और इससे रिएक्शन आपकी होगी किसके साथ? तब अल्कोहलिक KOH अगर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कैसे होती है भाई, बता दीजिए हमको। पहले तो जल निकलता है, तो यहां से तो जल निकलेगा, तो 2 मोल बना लीजिए, चूंकि 2 ब्रोमीन है तो 2 मोल यहां बना लीजिए, 2। तो 2 के 2 Br, पहले -2 के Br कर लीजिए। तो माइनस के Br कर लिए, ठीक है। तो आपके पास CH3CH, ब्रोमीन हट गया है तो CH, और फिर डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। और पुनः जरा चेक करिए, OH बचा है, तो OH और हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार, तो -2 बार H2O निकाल लिए। देखिए, OH H 2 बार है, फिर OH, फिर H, तो 2 बार H2O निकला। तो अब यहां का हाइड्रोजन तो बेचारा गायब, हाइड्रोजन गायब। अच्छा, पहले से डबल बॉन्ड था, ठीक है, डबल बॉन्ड हम दे देते हैं, डबल बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन गायब, एक वैलेंसी कम हो गई, आपको देना पड़ेगा यहां से। फिर एक हाइड्रोजन भी गायब, तो आपको देना पड़ेगा इधर और इधर, एक हाइड्रोजन कम हो गए तो ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, तभी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो जरा चेक करिए, ये आप कार्बन थोड़ा बड़ा बना लीजिए। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका बना प्रोवाइन या प्रोपोवन वाइन, आपका कंपाउंड तैयार हो गया है। तो कैसे बनाते हैं? यूं बिल्कुल बनेगा। प्रैक्टिस का खेल है, अगर प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल बनेगा आपसे, नहीं प्रैक्टिस करिएगा आप सवाल छोड़ करके आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल छोड़ करके आएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये है आपका प्रोपीन से प्रोपाइन। नोट डाउन करिए। नोट डाउन आपने कर लिया तो वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो गया होगा, तो 5 ही क्वेश्चन इस वीडियो में रहने देते हैं। अगला 5 क्वेश्चन जो होगा
नेक्स्ट वीडियो हम दे देंगे आपको। और नोट्स बनाते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। लॉकडाउन जो लगा है उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, इतना बेहतर तैयारी करना है कि पूरा टॉप 10 में आपका नाम आए। तो चलिए ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और फिर देखते रहिए हमारा चैनल। बिल्कुल फ्री में आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है। अगर फ्री में ऐसे बेहतर कंटेंट आपको मिले तो आपको बिल्कुल खुश होना चाहिए कि ऐसे चैनल मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।